In binary search tree, we will study the topics searching in BST, deletion in BST, and insertion in BST, and time complexity. सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री BST। तो हमें एक गिवन BST है जिसमें से हमें 20 को सर्च करना है। पहला स्टेप है कि हम रूट नोड से कंपेयर करते हैं अपने गिवन एलिमेंट को। तो हमारा रूट नोड है यहाँ पर 45 है और हमारा एलिमेंट 20 है, तो ये छोटा है रूट नोड से, तो रूट आपका शिफ्ट हो जाएगा 45 से लेफ़्ट साइड में, तो ये 15 पे आ जाएगा। स्टेप 2 में हमारा रूट हो गया 15 और हमारा आइटम है 20। इस केस में हमारा आइटम फिर से रूट से बड़ा हो गया, हमारा रूट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी हमारा रूट हो गया 15 से 20। थर्ड स्टेप है हमारा रूट 20 हो गया है और हमारा आइटम जो हमें सर्च करना था वो भी 20 था, तो इस केस में हमारा आइटम रूट के बराबर हो चुका है, तो ये रिटर्न रूट कर देगा और आपका सर्च कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस होता है बिग ऑफ 1। किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में BST में बेस्ट केस होगा बिग ऑफ 1। जैसे कि अगर आपको सर्च करना था 8, तो आपको 8 रूट नोड पे ही मिल गया। जैसे 8 यहाँ पे रूट नोड है, तो आपको रूट नोड पे मिल गया, तो वो बेस्ट केस होता है, तो उसको कहते हैं बिग ऑफ 1। एवरेज केस होता है आपका बिग ऑफ log n। ये बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के केस में होता है। यहाँ पे हर लेवल पे नोड आपका डबल होता है। जैसे लेवल 1 पे 1 है, तो लेवल 2 पे आपके नोड हो गए 2 और लेवल 3 पे आपके नोड हो गए 8, और वैसे ही हर लेवल पे ये नोड्स बढ़ते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे चार्ट बनाया मैंने कि लेवल 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 8 है। ऐसे ही अगर आपके लेवल k हैं तो आपके नोड्स हो जाएंगे 2 की पावर k। आप यही फिर मैथमेटिकली आप इसको log n कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल नोट्स टिल हाइट h है, तो ये टोटल नोट्स हो गए आपके, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि इसी को फार्मूले में लिख दिया गया है कि ये 1 + 2 + 4 प्लस उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ये, ठीक है। हम इग्नोर यहाँ पे कर देंगे -1, बहुत छोटी वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पे -1 को इग्नोर कर देते हैं। तो n आपके डायरेक्टली इसके इक्वल हो गया 2 की पावर h + 1। फिर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो आपका log n हो गया और ये h + 1 आ गया, और यहाँ पे फिर हम 1 को इग्नोर कर देंगे, तो आपका हाइट हो गया log n। इस केस बैलेंस बाइनरी ट्री के केस में आता है आपका एवरेज केस आता है log n। BST में आपका सर्चिंग में वर्स्ट केस आता है बिग ऑफ n, और ये आता है आपके स्क्यूड BST में। या तो आपका BST स्क्यूड लेफ़्ट स्क्यूड हो या तो राइट स्क्यूड हो, क्योंकि अगर इन केस आपको n तक इसमें आपके नोट्स हैं तो उसमें भी आपको n तक जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 40 तक है, मान लीजिए यहाँ पे n तक नोट्स होंगे, तो आपको n तक जाना पड़ेगा, और आपको स्ट्रेट मतलब एक ही या तो राइट साइड में जाएंगे या तो लेफ्ट साइड में आएंगे, इसीलिए इसका बिग ऑफ n है। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो इसका वर्स्ट केस आएगा बिग ऑफ n। दूसरा टॉपिक है डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। BST में हमने सर्च करना सीख लिया, अब हम डिलीट करना सीखेंगे कि किसी भी नोड को हम डिलीट कैसे करते हैं BST में। जैसे कि ऐसे हमें डिलीट करना है कि BST की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तीन पॉसिबल सिचुएशंस होते हैं डिलीट करने के। पहला है कि द नोड टू बी डिलीटेड इज़ द लीफ नोड, मतलब जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं वो लीफ नोड है, उसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। दूसरा है द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, मतलब जो आप नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके पास सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है। एंड लास्ट है द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 चिल्ड्रन, मतलब आप ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसके पास 2 बच्चे हैं। पहला केस है जब हमें लीफ नोड डिलीट करना है, तो ये सबसे आसान केस होता है लीफ नोड डिलीट करने का। जैसे हमें यहाँ पे 90 को डिलीट करना है, तो हम ये 90 देखेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे और हम इसकी जगह असाइन कर देंगे नल, ये डिलीट हो गया। दूसरा है कि व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, मतलब कि जो भी हमें नोड डिलीट करना है उसके पास एक ही चाइल्ड है। जैसे हमें यहाँ पे 79 डिलीट करना है, उसके पास देखिए 55 उसका ये चाइल्ड है। पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम रिप्लेस करेंगे 55 को 79 के पोजीशन पे करेंगे और 79 को 55 के पोजीशन पे करेंगे। उसके बाद हम 79 को डिलीट कर देंगे, उसकी जगह हम नल असाइन कर देंगे। थर्ड केस है कि व्हेन द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 चिल्ड्रन, जब हमें उस नोड को डिलीट करना है जिसके पास 2 चिल्ड्रन है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके लिए पहला स्टेप समझिए कि स्टेप 1 होता है कि फर्स्ट
फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड। सेकेंड है कि आफ्टर दैट रिप्लेस दैट नोड with the in order successor until the target node is placed at the leaf node of the tree. Last step है and at last replace the node with null and free up allocated space। मतलब कि पहले जो भी नोड को डिलीट करना है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए। मतलब ये निकलता कैसे है, जैसे आपको मान लीजिए 45 हमें डिलीट करना है तो पहले इस BST का इन ऑर्डर निकालेंगे। सो इन ऑर्डर मैंने BST का देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है। सो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर 45 का मतलब कि 45 इन ऑर्डर में 45 के आगे क्या आ रहा है, इसके जस्ट आगे क्या आएगा, तो इसके जस्ट आगे 55 आ रहा है, तो ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर हो गया। सेकेंड स्टेप बता रहा है कि आफ्टर दैट रिप्लेस दैट नोड विद द इन ऑर्डर सक्सेसर अंटिल द टारगेट नोड इज प्लेस्ड एट द लीफ नोड। उसके बाद बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करिए इसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, तो हम 45 को 55 से रिप्लेस कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया। Until the target node is placed at the leaf node, और हमने यहाँ पे 55 और 45 को रिप्लेस कर दिया है और देखिए हमारा 45 लीफ नोड पे आ गया है। अगर ये लीफ नोड पे नहीं आता तो हमें फिर से स्टेप करना पड़ता है, पर ये लीफ नोड पे आ गया तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और सीधे नल कर देंगे। और इन ऑर्डर सक्सेसर किसी भी एलिमेंट का तभी निकलेगा जब उसका राइट साइड एलिमेंट वो एम्प्टी ना हो। जैसे यहाँ पे इसका राइट साइड एम्प्टी नहीं था तो इसलिए 45 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकला, पर अगर यहीं पे इसका एम्प्टी हो जाता तो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं निकलता।